जहाँ भक्त बैठा हो भक्ति से, वहाँ हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं। एक समय की बात है। एक साधक अपने जीवन के दुखों से टूट चुका था। उसके मन में घाव थे, दिल में दर्द था और जीवन में ऐसी चुनौतियां खड़ी थी कि उसे लगता था कि अब उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था और तभी उसने मन ही मन पुकारा, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे बचा लो, मुझे राह दिखा दो। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश चमका और वह समझ नहीं पाया कि यह सपना है या सच। लेकिन उसके सामने करुणा के सागर, शक्ति के स्वरूप, अजरमर महाबली हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, वैसे ही जैसे इस तस्वीर में एक भक्त के सिर पर हाथ रखा हुआ है। और वह क्षण सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, वह जीवन बदल देने वाला अनुभव था। हनुमान जी बोले, बेटा, दुख का पहाड़ तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति का सागर है। कमजोर लोगों को कभी विशाल कष्ट नहीं दिए जाते। तुम्हारी परीक्षा इसलिए कठिन है क्योंकि तुम्हारा फल अत्यंत मीठा है। साधक रोता ही रहा। वह बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं चल सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो टूट जाता है वही नया रूप लेकर और अधिक चमकता है। तुम्हारा टूटना तुम्हारे अंत का संकेत नहीं, तुम्हारी शुरुआत की तैयारी है। उन्होंने कहा, संकट जीवन में इसलिए नहीं आते कि तुम रुक जाओ, वे इसलिए आते हैं कि तुम जाग जाओ। हनुमान जी ने जीवन का असली ज्ञान समझाया। एक मजबूती तुम्हारे भीतर ही है। हनुमान बोले, जब तक तुम खुद को छोटा मानोगे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सामने नहीं आएगी। जैसे उन्होंने समुद्र पार करने से पहले स्वयं को पहचाना, वैसे ही इंसान को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है। वे कहने लगे, तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी पहाड़ को हिला सकती है, लेकिन तुम्हें अपने मन का पहाड़ हटाना पड़ेगा। डर वही है जहां विश्वास कम है। हनुमान जी ने कहा, डर सिर्फ मन का भ्रम है। जिसके मन में राम है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। उन्होंने भक्त को याद दिलाया,